जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ बातें हैं उनको हमें विशेष तौर से पितृपक्ष में हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पितृ हमसे नाराज़ हो जाएंगे, जिसके कारण से हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा पितर हमारे लिए अत्यंत पूजनीय होते हैं। जिस तरह हम समस्त देवी देवताओं का पूजते हैं वैसे हमें अपने पितर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमें उनको पूजना चाहिए, क्योंकि पितर के आशीर्वाद से ही सदैव घर परिवार फलता फूलता है एवं अनेकों प्रकार की समस्याओं से हम दूर रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कुछ ऐसी बातें जो पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए, और कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें पितृपक्ष के दौरान करनी चाहिए। अर्थात पितृपक्ष के दौरान करने से इस कार्य को करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है तो कुछ चीज़ों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पितरों की पूजा करते हैं। साथ ही कोई तीर्थ स्थल में जा कर के उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड करते हैं, और साथ ही उनके नाम से दान करना भी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही उनके पूर्वजों के आशीर्वाद सदैव उनके पर बनी रहती है। जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए कोई तीर्थ स्थल में जा कर के अपने पितरों के नाम से ज़रूर से श्राद्ध करना चाहिए। यदि आप तीर्थ स्थल ना जा सके तो अपने पितर के नाम से अपने घर पे ज़रूर से जल तर्पण या श्राद्ध करें, ताकि आपके ऊपर पितर की कृपा सदैव बनी रहे और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से पितर की आत्मा को शांति और मोक्ष मिले। दोस्तों पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए ज़रूर से आपको जो बने वो ज़रूर से आप करें, ताकि पितर की आत्मा को शांति मिले, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिले और पितर के आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों कहा जाता है कि इस अवधि में हमें ब्रह्मचर्य का ज़रूर से हमें पालन करना चाहिए। अर्थात हमें सूर्योदय के पूर्व ही उठ करके अपने पितरों को हमें जल तर्पण करना चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देनी चाहिए और जल तर्पण करने के साथ साथ पितर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। साथ ही साथ हमें प्रतिदिन पीपल देव को हमें जल समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, साथ ही उसमें पितर का भी वास माना जाता है। तो निश्चित रूप से स्नान के बाद हमें प्रतिदिन पीपल देव में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही हमें पितृपक्ष में अपने पितर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पितर की आत्मा को शांति मिले, साथ ही भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान किया गया अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का परहेज जरूर से हमें करनी चाहिए। अर्थात मदिरा, मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। अर्थात किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जो घर में की जाती हैं वो सभी कार्यों को नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने की भी मनाही होती है, तो ज़रूर से कुछ भी खरीदने के पूर्व विचार कर ले। दोस्तों कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाना, नाखून काटने और शेविंग करने से ज़रूर से बचना चाहिए। जो भी कार्य करें पितृपक्ष के पहले या पितृपक्ष के बाद ज़रूर से इन कार्यों को करनी चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र, सोना चांदी या कोई भी अन्य सामान भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता, तो ज़रूर से खरीदने के पूर्व विचार करें। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की प्रवेश होती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों जिस प्रतिमा को आप पितृपक्ष में लगाते हैं उस प्रतिमा को आप दक्षिण दिशा में ही लगा करके रखें। साथ ही भगवान के सम्मुख उस प्रतिमा को न लगाएं।
ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आप अपने पितृ की प्रतिमा आप लगाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही लगाएंगे। साथ ही अपने पितृ की प्रतिदिन पूजन करें, प्रार्थना करें और भाव करें कि भगवान पितर की आत्मा को शांति मिले। साथ ही पितर से प्रार्थना करें कि पितर की आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहे। तो इस विधि के द्वारा आप अपने पितर की आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही कुछ कुछ बातों को आप ध्यान रख के अपने पितृ पक्ष में अपने पितरों को आप श्रद्धापूर्वक आप श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण अपने घर पे या किसी धार्मिक स्थल पे जा कर के कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।